अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। ये पंक्ति आप सुना होगा। ये सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हनुमान जी हैं क्या? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो हनुमान जी तो कोई अयोध्या के वासी भी नहीं थे, कोई संबंध भी नहीं था। तो ये आशीर्वाद क्यों दिया है सीता जी ने? यह इसलिए आशीर्वाद मिला, राम ने संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधा। राम ने संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधा। ये निषाद से भी मिले, गले मिले, सबरी के आश्रम में उनके जूठे बैर भी खाए। हनुमान जी से भी मिले, सुग्रीव से भी मिले, जामवंत से भी मिले। ये कोई भी, नल नील से भी मिले। सभी जाति धर्म सनातन धर्म में बांधा। इसलिए आज राम पूजित होते हैं। आज भारत में एक चर्चा है, योगी ने निकाला बयान, जो एक रहेगा नेक रहेगा, बटेगा तो कटेगा। इस बात को ओबीसी साहब को बहुत खराब लग रहा है। ओबीसी साहब को बहुत खराब लग रहा है जी। 80% 85% भारत में हिंदू हैं। तो ये इनको डर कैसे लगता है? इनको डर कैसे लगता है? भाजपा ने, आरएसएस प्रमुख हो कि प्रधानमंत्री हो कि सारे मंत्री ने यह बात कहा, एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यह काम भगवान राम ने किया। भगवान राम ने यह, हम एक रहेंगे नेक रहेंगे, सबों को हम एक सूत्र में बांध करके चलेंगे। दुनिया को, पूरे सनातन धर्म को एक साथ में बांध के रखेंगे। हमने पहले भी कहा था, जो या पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़कियों के साथ जो हुआ, वहाँ की सरकार ममता बनर्जी क्या बोली थी? ये छोटो मोटो घटना आज दिल्ली में फिर एक लड़की का प्यार में फंसा करके उसका हत्या कर दिया। तो यह जो हो रहा है, क्यों? हम जाति धर्म में बटे हुए हैं। हिंदू जो है जाति धर्म में बटा हुआ है। तो इसको आप जाति धर्म में सब में बटे रहिए। वह कोई आपके घर में हम जाके खाना नहीं खाएंगे, आप हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे। आप अपने व्यवस्था के मुताबिक ज़िंदगी जिएंगे, हम अपने व्यवस्था के मुताबिक ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन राम सब में कॉमन है। राम सब में कॉमन है। जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वह तो एक व्यक्ति था। जिसने शहादत दिया, वह एक जाति का नहीं था। जिसने शहादत दिया कार सेवक में, यहाँ पर गोलियां चलाई, तो उसमें एक जाति के लोग नहीं थे, एक धर्म के लोग थे। वह राम को मानने वाले थे।
राम पर अपना न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन बलिदान दे दिया। तो उस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई, उसमें जो मारे गए वह एक धर्म का व्यक्ति था, वह एक जाति का व्यक्ति नहीं था। तो आपको ये बात को याद रखना पड़ेगा। जब तक आप एकजुट नहीं रहेंगे, हम अपनी व्यवस्था से ज़िंदगी जिए, लेकिन राम के हम राष्ट्र हित एक है, राष्ट्र समस्या एक है, हम राष्ट्र के लिए जिए। तो राष्ट्र के लिए जीने का मतलब क्या है? आप कैसे राष्ट्र के लिए जिएगा? राष्ट्र के लिए तो सेना का बहाली होता है, सेना जाता है फील्ड में जाके वहाँ पर काम करता है। राष्ट्र का मतलब ये है, आप समाज में सभी व्यक्ति को, सनातनियों को आप एक सूत्र में बांध दें, एक सूत्र में बांधें। आज दीपावली है, हिंदुओं का धर्म पवित्र मंत्र है, पवित्र महीना है, पवित्र दिन है। भगवान राम इसी दिन रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में भरत जी ने पूरे अयोध्या को सजाने का आदेश दिए थे। तो आपके घर में जो अंधेरा है, उस अंधेरा को मिटाने के लिए राम की आवश्यकता है। वो जो अंधेरा को मिटाने के लिए राम की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार को चाहिए हम हर हिंदुओं के यहाँ आप स्पेशल जैसे अभी प्रधानमंत्री जी सारे योजना का लाभ देते हैं, जो किसान समृद्धि योजना, ये समृद्धि योजना, ये समृद्धि योजना, ये बहुत सारा ऑनलाइन देता है। तो मोदी जी को भी चाहिए, सनातन धर्म के लोगों को, अभी जो दीपावली है, छठ है, बोलने में कुछ नहीं होता है। अगर किसी से प्यार करते हैं तो दर्द भी सहना पड़ता है। तो योगी जी का बात को तभी केंद्र सरकार ने माना, लेकिन तो आपको भी आगे बढ़ के हर हिंदुओं के घर में दीपावली जलाने को 2,000 टका देना चाहिए। तब तो उसे यह ज्ञान होगा जो वह हिंदू है, आदिवासी हो या ये हिंदू हैं, जो आप हिंदुओं का पर्व है, इसमें आप दीजिए। हर घर में दिया जलाने के लिए केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए, उनको यह समझा देना चाहिए ये आपको राम के स्वागत में जो पूरा अयोध्या को जलाया, आज पूरा भारत आज़ाद है, तो हम अपने घर को जलाने का में दिया जलाने के लिए केंद्र सरकार को कुछ पैसा देना चाहिए हर हिंदू के घर में। तब तो आप हम समझेंगे कि हम हिंदू हैं। किसी घर में दिया नहीं जला तो वह कैसे एहसास करेगा कि दिया किसी ने दे दिया तो उससे दिया तो काम नहीं न होगा। समाज के अंतिम वर्ग को लो, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते थे 1 रुपया में अकाउंट खोला जनधन योजना में, तो हर व्यक्ति को स्पेशल रूप से आप दीपावली में पूरे देश में हिंदुओं को 2-2 हज़ार रुपया, 1-1 हज़ार रुपया आप दीजिए दिया जलाने के लिए। उसको एक पिरोधा में बांधिएगा, तब तो हमें एहसास होगा कि आपने हमको कुछ दिया जलाने के लिए, हम हिंदू होने के नाते आपने हमको पैसा दिया। एक सूत्र में बांधिएगा कैसे? भोज हुआ तो सभी जिसको निमंत्रण दिया वो खाया, उससे हमको क्या मतलब है? हमको बांधिएगा, बांधने में रस्सी की तो आवश्यकता होगी, व्यवस्था तो करना पड़ेगा। आप जो एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो एक हिंदू परिवार में
आप 1,000 रुपया 2,000 रुपया दीजिए। जो अकाउंट में नहीं खोला है, जिसका अकाउंट नहीं खोला है, उन सभी लोगों को, हिंदुओं को आपको देना पड़ेगा। हम कैसे पूजा करेंगे? हम कैसे जाने हम हिंदू हैं कि नहीं हैं? आदिवासी बेचारे हिंदू हैं, वे बेचारे वो क्या कैसे? आके गरीबी देखना है तो झारखंड में देखिए समाज में जा कर के देखिए समाज में जा कर के, तो आप एक रहेंगे, नेक रहेंगे। अगर आपने किसी अंधेरे घर में दीप जलाने का काम किया तो वह दीप से निकल इजोला में वह आपको देखेंगे कि यह व्यक्ति ने हमारे घर में दीप जलाने का काम किया है, तो वह आपके रास्ते में जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वह दौड़ करके आपके पास जाएंगे। तो यह करना पड़ेगा। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, ये तो भाषणबाजी हो जाएगी। उसके लिए आपको कंक्रीट करना पड़ेगा। राम से हर पत्नी का धर्म है, पति से कुछ मांगे। वह कुटिया में बैठे हुए थे पंचवटी में, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी। उस होकर के सोने का मिर्ग गया, तो मिर्ग जाना जंगल में आम बात है। सीता जी ने कहा, मांग किया कि भाई ये तो सोना जैसा लगता है, हमको हे प्रभु, हमको हे पति, हमको ये मिर्ग ला दीजिए। भगवान राम कहे ये तो सोना नहीं है, ये तो जीव है, जीव निर्जीव, सोना निर्जीव है, उसमें जीव नहीं आ सकता है ना। कहा नहीं हमको चाहिए तो चाहिए। भगवान राम तो समझ गए, तो संकट आया, वह तो मिर्ग मारा गया। लेकिन इस बीच में तो घटनाएं हुई, सीता जी का अपहरण हो गया। तो आपको ये नेक, हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो आपको यह संदेश कंक्रीट रूप से देना पड़ेगा। मोदी जी, योगी जी को और भाजपा को, या आप हर घर में दिया जलाने का प्रयास करें, हर घर में। तब तो हम समझेंगे कि आप हमारे लिए कुछ सोचते हैं। नहीं तो नेताजी का तो भाषण तो सुनते सुनते लोग इतना देर, अगर हम रामायण पढ़ लेंगे तो कुछ काम आ जाएगा। भविष्य तो मेरा बल्ले बल्ले होगा ना, हमको हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इतना देर रामायण पढ़ लेंगे हम तो कुछ काम आ जाएगा। भविष्य तो कुछ लाभ देगा राम। तो हम भाषण ये अच्छे हैं, लेकिन भाषण के लिए किसी से प्यार करते हैं तो आँख को में जो आंसू उसको आएगा, उसको ये पोंछने के लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। सीता जी के आग्रह पर राम गए सोने का मृग लाने के लिए, कितना कष्ट हुआ। कठिन भूमि कोमल फल गायमी, कवन हेतु बिचो बन स्वामी। हे खगमेघ, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये मैं बात सुना होगा। जब जब राम अवध सुध करहें, तब तब बाढ़ बिलोचन भरें। जब जब भगवान राम को अयोध्या याद आता था, जो कष्ट होता था, उनके पैर में कांटा गड़ता था, तब भगवान राम यही कहते थे, दुखों को दुख लागा, दुखों को दुख लागा। तो आप हिंदुओं के घर में दीपावली में आप पिछवा दीजिए, सभी हिंदुओं को एक सूत्र में बांधिए। मोदी जी, भाजपा से मेरा आग्रह है, तब तो ये भाषणबाजी से काम नहीं चलता होता है, कुछ कंक्रीट करना। अगर माँ अपने बच्चे को मुंह में ज़बरदस्ती खिलाती है तभी वह मामा कहती है। अगर हम वह बच्चे को टाइम पर खाना नहीं मिलता है तब उसका लिखिए बच्चे का नखरा। तो यह सोचना पड़ेगा मोदी जी को, योगी जी को। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तो हर घर में दीपावली होना चाहिए। उसको पैसा दीजिए एक एक व्यक्ति को। आप कैसे देंगे? हर एक जिला में व्यवस्था कीजिए, हर हिंदू के घर में दीपावली छठ होना चाहिए। यह व्यवस्था आपको प्रधानमंत्री को करना होगा। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तो हम दीपावली मनाएंगे तब तो।
हम दीपावली मनाएंगे तब तो। थैंक्स।